उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में एक शर्मनाक घटना ने सामाजिक और राजनीतिक हलचल मचा दी है। यहां यादव जाति के भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट, अपमान और चोटी काटने की घटना सामने आई। इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 21 से 27 जून तक दांदरपुर गांव के एक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा के लिए औरैया के अछलदा से आए भागवताचार्य मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव को बुलाया गया था। 21 जून को कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली, लेकिन रविवार की शाम को कुछ ग्रामीणों ने कथावाचक पर जाति छिपाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब कथावाचक ने अपनी जाति यादव बताई तो कुछ लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई और उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे मामले में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और अखिलेश यादव का भी अब एक बड़ा बयान इस पर सामने आ चुका है। पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आजादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहलो मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया। तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। जैसे ही यह पता लगा कि ये यादव जाति से है तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया। सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। तो इटावा से खबर जहां पर जाति पूछी और उसके बाद देखिए किस तरीके से कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई, क्योंकि जाति
यादव की थी। तो बदसलूकी की ये तस्वीरें वायरल हो रही और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर किस तरीके से एक कथावाचक के साथ इस तरीके की शर्मनाक हरकत की गई, किस तरीके से बदसलूकी की गई। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जाति है कि जाति ही नहीं। और लगातार इस पर तमाम तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। और आज के वक्त में भी देखिए किस तरीके के ये लोग हैं जो जाति के नाम पर, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। अगर ब्राह्मण हो तो तुम्हें कथा कहने का हक है, लेकिन अगर तुम किसी अन्य जाति के हो, अगर तुम यादव हो तो तुम्हें कथा कहने का कोई भी हक नहीं है। और इतना ही नहीं, किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, किस तरीके से जो कथावाचक थे, जो कथा करने के लिए गांव में पहुंचे हुए थे, कैसे उनका सिर मुंडवा दिया जाता है। इस तरीके की जो हरकत है वो वाकई में समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं जहां पर इस तरीके के लोग हैं जो आज के वक्त में भी जाति के चलते भेदभाव करते हैं। और इतना ही नहीं, कैसे बदसलूकी की जा रही है इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कथावाचक का सिर मुंडवा दिया जाता है, उसकी नाक रगड़वाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी जो जाति थी वो यादव थी। और इसकी हिम्मत कैसे हो गई कथा कहने की। और इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू होती हुई नजर आई है। अखिलेश यादव का भी अभी आपने बयान सुना, किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया और इसी के साथ उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें कहा कि क्या अब कथा करने के लिए जाति देखी जाएगी, अगर यादव है तो क्या उनको कथा कहने का हक नहीं है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आज के वक्त में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जाति है कि जाति ही नहीं, क्योंकि एक बड़ा उदाहरण इस वक्त देखने को मिल रहा है इटावा से। जो तस्वीरें सामने आई, कैसे जब यादव जाति के कथावाचक पहुंचते हैं गांव में कथा कहने के लिए तो कैसे उनका सिर मुंडवा दिया जाता है, कैसे उनकी नाक रगड़वाई जाती है सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर। श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार, जय श्री राधे। पूजा जी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिया जी, ये घटना जो इटावा की हुई है, ये घटना कोई राजनीतिक रूप या राजनीतिक मंच की घटना नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस घटना को राजनीतिक रूप दिया है, अब चूंकि समाजवादी पार्टी के पास कुछ है तो है नहीं करने के लिए जनता की प्रति। जब से उत्तर प्रदेश में कमान योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है किसी भी उसमें जिस पर ये समाजवादी पार्टी या अन्य कोई विपक्षी पार्टियां जन आंदोलन करने की हिम्मत जुटाती। क्योंकि जन आंदोलन तब किया जाता है जब सरकार निकम्मी हो, सरकार जनता के प्रति उदासीन हो। जैसे इनकी सरकार हुआ करती थी तो जनता ने उखाड़ कर दिया। आज कितनी छोटी हरकत पर अखिलेश यादव आ गए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कृष्ण वंशों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। ये किस आधार पर अपने आप को कृष्ण वंश कह रहे हैं, पहले तो उसका जवाब दें। कुछ समय पहले यही अखिलेश यादव कहते थे कि हमें गाय से बदबू आती है, गौशालाओं से बदबू आती है। अरे कृष्ण का वंश कहने वाला व्यक्ति को गाय से बदबू आएगी, उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी ब्राह्मण ने, जब ये जातियों की बात करते हैं, किसी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा है कि उसके बाल क्यों काटे गए। सबने कहा कि गलत हुआ है क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म किसी भी तरीके से हिंसा की अनुमति नहीं देता है जी। हम भारतवर्ष के संविधान को मानते हैं, हमारा संविधान हिंसा की अनुमति नहीं देता। किसी ने नहीं कहा है। तो यही कारण है कि हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, जबकि अखिलेश यादव बार बार सरकार पर आरोप लगाती हैं, सरकार ने बिना किसी भेदभाव के जिन्होंने हिंसा की उनको जेल भेजा गया और कल ही भेज दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव को तो केवल मुद्दा चाहिए, भाइयों को भाइयों से लड़ाने के लिए चाहिए। आज वो यादव और ब्राह्मण को लड़ाना चाहते हैं, कल उन्होंने क्षत्रिय और दलितों को रामजल सुमन के माध्यम से लड़ाने के प्रयास किया। ये ओछी राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए, ठीक है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है प्रिया जी, पूरा प्रदेश देख रहा है समाजवादी पार्टी सत्ता पाने के लिए कितने नीचे तक गिर सकती है। आप देखिए ना, जिनका बाल कटे हैं उन्होंने कहा कि तुम यादव हो इसलिए नहीं कर सकते हो, या तुम शेड्यूल हो। अरे यादव कब का शेड्यूल कास्ट में आ गया? ये अपने आप को शेड्यूल कास्ट का कैसे कहते हैं? ये दलितों के अधिकार पर अपना वस्तुत्व जमाना चाहते हैं।
दलितों के अधिकार छीनना चाहते हैं। ये कभी अपने आप को ठीक है श्याम सोलूनी जी, ठीक है। जो वास्तविक पूजा दलित जी है, हमारे साथ जो जुड़ी हुई है। अधिकार को पूजा छीनना जी, जिस चाहते हैं। तरीके से कथावाचक ने जब अपनी जाति बताया कि हम यादव हैं, तो कुछ लोगों ने कैसे इस पर आपत्ति जताई, और आपत्ति ही नहीं जताई, कैसे उनका सिर मुंडवा दिया गया, कैसे नाक रगड़वा दी गई। लेकिन जब अखिलेश यादव इस पर अपनी बात कहते हैं, ट्वीट करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं नहीं, तो फिर आप क्यों इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं इस पर? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, हम एग्री करते हैं, जिम्मेदार लेकिन कौन है? इसको बढ़ावा किसने दिया? इस जाति को देख करके, धर्म को देख करके आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है, आपको सामाजिक आतंकवाद फैलाना है, इसको बढ़ावा किसने दिया? जब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सीएम आवास छोड़ते हैं तो उसका गंगा जल से शुद्धिकरण कराया जाता है। जब वो मंदिर जाते हैं, पुजारियों के मना करने के बाद में भाजपा के कार्यकर्ता मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन लेकर के कौन आया? और जो आपने सामाजिक आतंकवाद का जो चेहरा देखा अभी इटावा में कि वो सब यादव समुदाय से आ रहे हैं, इसलिए जो है किस तरीके का बर्ताव किया गया, बर्बरता की गई। आप देखिए कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत क्या, मैक्सिमम प्रदेशों में जिसमें जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पे हालत यही कर दी हुई है इन्होंने, कि अगर आप जो है दलित समाज से आते हैं तो आप चप्पल पहन करके ठाकुर के दरवाजे के सामने से नहीं जा सकते हैं, आपको पीटा जाएगा। अगर आप जिला पंचायत में अध्यक्ष भी हो जाती है, प्रधान भी हो जाती है, तो आपसे कहा जाएगा कि आप जाकर के अपनी कुर्सी लेकर के आइए, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इस सब को तय दे रखी हुई है भाजपा सरकार, इसी कारण से ये बढ़ता चला जा रहा है। जब से भाजपा सरकार बनी हुई तब से आप देखिए ये सामाजिक जो दुर्भावना है ये आ रखी हुई है। अगर कहा जाता है कि ज्ञान न पूछिए साधु की पूछ लीजिए, तो जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कद्र करो तलवार की पड़ा रहें दो म्यान। और अगर ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको आपत्ति हो रही है कि यादव, मुझे भगवदगीता से उनको बहुत आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता यदुकुल के भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा दिया हुआ है। लेकिन नहीं, ये भाजपा सरकार में इस तरीके की चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेगी और ये चुप बैठे रहते हैं, कहेंगे कार्रवाई होगी। ये इतना बढ़ कैसे गया हुआ है कि उसकी वीडियो बनाई जाती है, अमानवकृत किया जाता है, महज इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति यादव समुदाय से आता है। और उसकी गलती क्या, क्यों यादव समुदाय से आने के बाद में वो भगवान की कथा बाजता है। मतलब मोनोपोली चल रही है यहाँ पे कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, देश कानून व्यवस्था से चलेगा, कि देश किसी मोनोपोली से चलेगी। और उसके बाद निर्लजता देखिए भाजपा के प्रवक्ता की, कि निर्लजता यह है कि इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। मतलब पिछली सरकार आपकी, वर्तमान में सरकार आपकी, और आपके शय पे ये सारी कृत्य होते चले जा रहे हैं। लो एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, वो आप मेंटेन नहीं करें। जिम्मेदार कौन है? फिर भी विपक्ष जिम्मेदार है। कम से कम विपक्ष का रोना बंद तो करिए। जब आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सीएम आवास छोड़ने के बाद में शुद्धिकरण कर रहे थे, तो आपको रियलाइज नहीं हो रहा था क्या कि आप किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को? ठीक है पूजा जी, ठीक है। श्याम सोलूनी जी अपना जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है पूजा जी, आपको करना चाहिए था कार्रवाई, ठीक है, कि पता चलता है कि जो है आप इसके खिलाफ है। ठीक है श्याम सोलूनी जी। देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, किस तरीके से झूठ बोल रही है जी। आप कहती हैं कि जात न पूछे साधु की, आपके नेता कहते हैं कि साधु ठाकुर है, योगी ठाकुर है। आप जात पर जात बार बार बोलते हो। पहले तो अपना दृष्टिकोण ठीक रखिए। साधु मुख्यमंत्री है, संत मुख्यमंत्री है। हम नहीं कहते हैं जाति, वो जो महंत कहते हैं खुद को, वो खुद मंचों पर खड़े होकर के अपनी जाति बताते हैं। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, खुद को महंत कहने वाले, भगवा पहनने वाले, खुद को जो है खड़े होकर के कहते हैं तो जाति नहीं होती, दूसरी अपनी जाति भी बताते हैं। ये मुख्यमंत्री स्वयं बताते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप अपने आदमियों को भेजते हो षड्यंत्र करा करके, तो उनको ठीक है। ठीक है श्याम सोलूनी जी, अखिलेश यादव ट्वीट के माध्यम से भी लगातार कह रहे हैं कि आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी। लगातार इस तरीके का ट्वीट भी आपने देखा होगा, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर आपकी सरकार इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है इन पर। श्याम सोलूनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है, श्याम सोलूनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सोलूनी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो लगातार देखा जा रहा है कि इस तरीके से जाति के नाम पर यह विवाद उठता हुआ नजर आया और उसके बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट इस पर सामने आया है।